परेशानी है सफर का, ये हाल है। टांगे पे सफर, छोटी लाइन से सफर, किस तरह जाया जाए, लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद के हाथ में जो ही पीरानी अम्मा ने कागज दिया, तार का कागज था, उसमें लिखा था कि कल ही मुनाजरा है। हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद न पानी पिए, न चाय पिए, न कपड़े उतारे, उसी सफर के पसीने वाले कपड़े को लेकर खादिम को बुलाया, तांगा दरवाजे पे दोबारा आया, किताबों को लाद कर घोसी का सफर के लिए फिर तैयार हो। नारे तकबीर। क्या जज्बा था, क्या शौक था, क्या लगन थी, क्या जज्बा था, दीन की खिदमत, दीन की हिफाजत, सुन्नियत की हिफाजत के लिए कितना कोशा थे हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद। बेशक बेशक सुभान ना अल्लाह। आगे देखा, ना पीछे देखा, ना दाएं देखा, ना बाएं देखा, ना परेशानियों को देखा, ना घर के हालात पूछे, आटा है कि नहीं, चावल है कि नहीं, सब्जी है कि नहीं, बच्चे कैसे हैं, कुछ नहीं पूछे, बगैर कुछ खाए, बगैर कुछ पिए। बल्कि मुअर्रिख लिखते हैं हज़रत मुफ्ती आले मुस्तफा साहब के बगैर कपड़ा चेंज किए हुए अल्लाह सुभान अल्लाह। और फिर टांगे से दूसरा सफर। सोचिए आप, ये दीनी जज्बा है दोस्तों, दीन की मोहब्बत है, या अल्लाह के रसूल से मोहब्बत ही की पहचान है। हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर टांगे से बसखारी दोबारा, फिर बसखारी से बस से अकबरपुर, और अकबरपुर पहुंचकर खादिम से कहते हैं, लो ये तार का नंबर है, इस तार से फला जगह मुबारकपुर वाले को, भूसी वाले को तार कर दो कि फकीर सुबह पहुंच रहा है और वहाँ सवारी का इंतजाम होना चाहिए, ताकि मैं वक्त पर मुनाजरा गाह पहुंच सकूं। चुनांचे ऐसी ही हुआ, तार पहुंचा इधर। हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद छोटी लाइन ट्रेन से सफर करके, एसी नहीं, प्लेन नहीं, गौर कीजिएगा, आज मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा हूं, हकीकत हाल है। आम से आम मुकर्रिर को बगैर एसी के तो सफर होता नहीं होता है ना, रिजर्वेशन भी नहीं। छोटी लाइन ट्रेन, अब तो छोटी लाइन बंद ही कर दिया, छोटी लाइन ट्रेन से अकबरपुर से रात आजमगढ़ पहुंचे, और जो ही आजमगढ़ में हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद को वहां के उलमा और आवाम और खवास ने देख लिया तो ईद की तरह खुशियां मनाने लगे कि हमारे मुनाजिर आ गए, अब सुन्नियत बाकी रहेगी, सुन्नी मुनाजिर जीत के रहेगा। सुभान अल्लाह। पूरे इलाके में आवाज फैल गई, हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद आ गए, मुहद्दिस आज़म हिंद आ गए, हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद का नाम सुनना था कि देवबंदी मुनाजिर अब कमरे में जो गया अब बाहर निकल नहीं रहा, चीख कर चिल्ला रहा था मुनाजरा के लिए, लेकिन अब बाहर नहीं आ रहा है। अल्लाहु अकबर। हजरत मुफ्ती आले मुस्तफा अशरफी रहमतुल्लाह ताला अलैह रुदादे मुनाजरा घोसी में लिखते हैं कि जब मुनाजरे का वक्त हुआ, हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद मुकर्रर तयशुदा वक्त पर जब स्टेज पे पहुंचते हैं, सुन्नियों में ईद मनाई जा रही है और देवबंदियों में मातम शुरू हो गया, इसलिए कि देवबंदी मुनाजिर घर से निकलने को तैयार नहीं। मालूम हो गया कि सुन्नियों का शेर आ गया है, वाह। अब कैसे निकले? अल्लाह अकबर। हंगामा बरपा। हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद ने सुन्नी लोगों से गुजारिश की कि आप लोग बैठ जाइए, सबको बैठाया, ताकि उनको लाना हमारा काम नहीं है, सुन्नियों का मुनाजिर आ गया है, आप लोग बैठ जाइए, उनका लाना तो उनकी जिम्मेदारी है। क्या बात है। अगर लाए पकड़ा और खींच करके उठा करके लाके स्टेज पे रखा। क्या बात है। और रखने के बाद हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद जो मखदूम पाक से भी फैज लिए थे, आला हज़रत से भी फैज लिए थे, और बारगाह सुभान अल्लाह, फैज का दरिया जारी ही। सुभान अल्लाह। जब देखा बैठे मुनाजरा शुरू हुआ, वो दलाइल दिए, वो दलाइल दिए, वो दलाइल दिए, वो दलाइल दिए, ऐसा मुनाजरा जबरदस्त हुआ कि तारीख में लोग याद करने लगे, देवबंदियत गायब हो गई और सुन्नियत के झंडे को वहां लहराया। बेशक सुभान अल्लाह। दोस्तों, आज हम उन्हीं के
पोते दामाद, हुजूर गाजी मिल्लत के दामाद, हुजूर मोहम्मद साहब हिंद के पोते दामाद हज़रत सैयद सलमान अशरफ साहब क़िबला अशरफुल जिन्नानी के खिताब सुनने के लिए आज इतना बड़ा स्टेज सजाया गया है। आप गौर कीजिए, हुजूर मोहम्मद साहब हिंद हज करने के लिए गए और हज की अदायगी के बाद जब मदीनतुल मुनव्वरा में आपकी हाजिरी हुई, सुनिएगा ध्यान से, तकरीर तो आपको बाद में सुनी है, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि है क्या चीज। तो मदीना शरीफ में आप जूते और चप्पल से नहीं चल रहे थे, खाली पैर। रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस में आने वाले हजरात जब बारगाह रहमतुल आलमीन में हुजूर मोहम्मद साहब हिंद पहुंचे तो मदीना मुनव्वरा की गलियों में पूरे शहर में जब घूमे आप तो खाली पैर, और इत्तेफाक देखिए एक जगह आपको पैर में कांटा चुभ गया, कांटा चुभ गया, कांटा। कितनी मोहब्बत थी हुजूर मोहम्मद साहब हिंद को, हमारे और आपके पैर में कांटा चुभ जाए तो कांटा निकाले बगैर सुकून नहीं है। लेकिन हुजूर मोहम्मद साहब हिंद ताहीने हयात अपनी ज़ाहिरी जिंदगी में आखिरी सांस लेने तक उस कांटे को निकालने नहीं दिया। कांटा चुबा का चुबा रह गया पैर के अंदर कांटा। बल्कि मोहम्मद साहब हिंद ये फरमाने लगे कि मदीने का कांटा है, निकालो मत। सुभान अल्लाह। ये कांटा मदीने का है, कांटा जरूर है लेकिन मदीने का है, निकालो मत। अरे जब जब ठोकर लगेगी, जब जब कांटे में पैर में दर्द आएगा, मुझे आका की याद आएगी, मदीने की याद आएगी, शहरे मदीना याद आएगा। ये थे मोहम्मद साहब हिंद और ये थे वहाँ के कांटे का एहतराम। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों हक है बाबा। आज हम इन बातों को सुनते ही कहाँ है, आज हम इन बातों को जानने की कोशिश ही कहाँ करते हैं। आज तो हमारे यहाँ जो माहौल है आप अच्छी तरह हमसे ज्यादा जानते हैं, हमसे ज्यादा हमारे यहाँ के माहौल को आप जानते और परखते हैं। दोस्तों अजीजों, आज हम सबसे ज्यादा जो नुकसान की राह इख्तियार किए हैं वो ये है कि अपने तालीम गाहों को कमजोर कर दिया। बेशक बेशक हक है बाबा। उसमें दो वजह, एक तो तवज्जो की कमी और दूसरी वजह है डिवाइडेशन, बढ़ जाना। हर गांव में मदरसा, कौन सा गांव है जिसमें मदरसा नहीं है? आप बताइए। पूरे ग्वालपोखर में कोई गांव दिखाइए जहां मदरसा नहीं है। बल्कि अगर आप पूछेंगे तो हम ये आपको दिखा सकते हैं, ये तो नहीं दिखा पाएंगे कि कोई गांव ने ऐसा मिले जहां मदरसा ना हो, लेकिन ये जरूर दिखा सकते हैं कि एक गांव में कई मदरसा, एक गांव में कई मदरसा। बल्कि हमारे यहाँ एक गांव है, नाम लेने से लोग झगड़ा कर लेंगे, एक गांव में 5 मदरसा है। जी हाँ, एक का नाम रखा है फैजान अशरफ, तो दूसरे का नाम रखा है अशरफिया, तीसरे का नाम रखा है फलां, तो चौथे का नाम रखा है फलां। एक गांव में 5 मदरसा है। 5 कैसे बना? 5 मदरसे एक गांव में। कह रहे हैं कि ये सीपीएम वाला है, ये कांग्रेस वाला है, ये टीएमसी वाला है, एक ये वार्ड वाला मेंबर है, समिति वाला मेंबर है, तो यहाँ ये हुकूमत करेगा तो वहाँ दुनियागिरी करेगा, तो वहाँ वो अपना रोब जमाएगा, तो वहाँ धाक जमाएगा। इख्तलाफ हुआ, 2 मेंबर है तो एक मेंबर लेके चला गया उधर, दूसरा मेंबर लेके चला गया उधर। क्या बात है, हक है। अब मेंबर के चक्कर में मदरसे का जनाजा निकल रहा है। आज आप देखिए हमारे यहाँ जब जलसा होता है कितना खर्चा होता है पता है? अब अंदाजा कर लीजिए ना इसी का, किसी से पूछने जाने की जरूरत नहीं है, आठखड़िया वाले खुद ही बता दीजिए कितना खर्चा हुआ है, आप खुद सोच लीजिए। लेकिन दोस्तों
ये सिर्फ 3 रोज का मसला है जहां आप इतना खर्चा किए हैं, और जहां से आपके बच्चे आलिम फाजिल और दीनी दुनियावी तालीम लेकर के आगे बढ़ेंगे, उसमें आप कितना खर्चा कर रहे हैं। वाह वाह क्या बात है। इसमें हाल ये है, किसी मौलवी साहब को गुस्सा न लगे, फिर नाराज ना हो। अक्सर मदारिस की बात करता हूं, ग्वाल पोखर में 80% मदारिस 80% मदरसे ऐसे मिलेंगे जहां सही ढंग से कुरान शरीफ की तालीम नहीं दी जाती है। अगर ये मैं गलत कह रहा हूं तो मेरे इस जुमले को नोट कर ले उलमा, और मैं सर्वे के लिए निकलूंगा कल और 10 गिना दूंगा। अगर आज इसी तरह निकल गया तो मैं अपने दावे में सच्चा रहूंगा। जिम्मेदार कौन है? आप आलिम रखेंगे 4000 5000 में, जवान बेटी उसके घर पर है, 4-6 लोग खाने वाले हैं। आपको सिर्फ ये सोचता है कि अगर ये 4000 में नहीं रहेगा तो दूसरा 3 में रहने को तैयार, अगर ये 10,000 में नहीं रहेगा तो 8,000 में मिल जाएगा। आप एक आलिम की जरूरत नहीं समझ पा रहे हैं। एक आलिम का घर कैसे चलेगा, किस वक्त किस तरह वो इत्मीनान के साथ हमारे मदरसे में टाइम देगा, पढ़ाएगा, इसका ख्याल आप नहीं रख सकते, नहीं रख पा रहे हैं, तो अब आपको आलिम कैसा मिलेगा? अलिफ देन बेदेपन देदेतन सदेसन खदेखन, ऐसा करके आपको एक आलिम आपके मदरसे में आपके आने वाली नस्लों की तालीम बिगाड़ कर आपके आने वाले नस्लों की जिंदगी खराब। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मत समझना कि जिम्मेदार सिर्फ आलिम है, जिम्मेदार आप भी हैं। आपको कभी तौफीक नहीं हुई किसी अच्छे आलिम को लाके एग्जाम कराया जाए, इम्तिहान लिया जाए, दिखाया जाए तालीम कैसी होती है, पढ़ाने वाला कैसा है, पढ़ाने वाले का इंटरव्यू, पढ़ाने वाले का इंटरव्यू, इम्तिहान। गांव का मेंबर लेता है, गांव का मेंबर ले रहा है इंटरव्यू, एक आलिम का इंटरव्यू मेंबर कैसे ले सकता है? प्रधान कैसे लेगा? बड़ा आदमी कैसे लेगा? दोस्तों, ये रखते वक्त ही आपने बुनियादी तौर पर गलती कर दी। जिसको रखा वो पढ़ाने के लायक नहीं, तो अब जाहिर सी बात है वो क्या करेगा? वो तो उसी तरह पढ़ाएगा जिस तरह उसके पास है, जो कुछ है वही तो सिखाएगा। यही वजह है कि आपने न किसी आलिम से इम्तिहान लेके तालीम का जायजा लिया, न आप रखते वक्त किसी आलिम को बुलाए, बल्कि आपने सोचा फला मौलाना साहब की आवाज बड़ी अच्छी है, नात पढ़ना पड़ता है, आवाज बहुत प्यारी है, उसी को आपने कहा हाँ तकरीर तो बिल्कुल जमा देता है, और ऐसा जमा देता है कि माइक को फाड़ देता है। माइक फाड़ने वाला यही तो होगा। अजीजाने गिरामी, न हालात समझे न माहौल समझे, कुछ समझ नहीं पाया, और आपके माहौल में आकर के आपको सुधार नहीं सकता। अजीजाने गिरामी, हमें और आपको चाहिए कि हम सही दिशा सही राह पर उसी वक्त हमारे आने वाली नस्लें जाएगी जब हम सही तालीम से उन्हें आराज करें। तालीम नहीं है जलसा खराब, तालीम नहीं है महफिल खराब, तालीम नहीं है मदरसे पर जुल्म, तालीम नहीं है नस्लों पर जुल्म, तालीम नहीं है आने वाली नस्लों की हलाकत है। आज हम क्यों परेशान हैं? आज हम क्यों पिछड़े हुए हैं? आज हम पस्ती की तरफ क्यों जा रहे हैं? वजह यह है कि हमने रास्ता ही गलत अख्तियार कर लिया। रास्ता गलत अख्तियार किया है। जहां जिस रास्ते पे हमको खर्चा करना चाहिए उस रास्ते पे हम खर्च नहीं करते, हम उल्टा भाग रहे हैं, और जाहिर सी बात है उल्टा भागने से तो मंजिल दूर हो जाएगी। अजीज़ाने गिरामी, हम मानने वाले हैं मखदूम पाक के, हम मानने वाले हैं ख्वाजा गरीब नवाज के, हम मानने वाले हैं गौसे पाक के, हमारे पीर मुहद्दिस आज़म, हमारे पीर शेखुल इस्लाम, हमारे पीर हुजूर आली, हमारे पीर फला, हमारे पीर फला। अपने पीर की तारीफ तो करते हैं, लेकिन पीर किसे कहते हैं? पीर से लेना क्या चाहिए? सिर्फ इतना मतलब समझे पीर साहब आ जाए, दावत कर दो, खिला दिया, दावत पीर साहब आ गए, बस कामयाब, इतना ही काम है पीर साहब का। अब तो पीर साहब लोगों को हमने सिर्फ निकाह के लिए बना लिया।
ये माहौल है। जनाजा पीर साहब, निकाह पीर साहब, फातिहा चहलम पीर साहब। पीर साहब का यही सब काम है। पीर साहब का यही सब काम है, जनाजा पढ़ाना। अरे पीर साहब आए हैं तबर्रुकन, कोई जनाजा किसी का मिल जाए तो जहे नसीब कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वो खुशनसीब आदमी है जिसको पीर साहब का की इमामत मिल जाए, जनाजा पढ़ा दे, ये अलग बात है। पीर साहब आए हैं निकाह पढ़ा दे, ये तबर्रुक वाली बात है। गैर जरूरी चीजों को हमने जरूरी समझ लिया और जो जरूरी है उधर ध्यान ही नहीं दिया। हक है, वाह। तालीम जरूरी, ध्यान नहीं। मस्जिदों को आबाद करना जरूरी, मस्जिदें वीरान हमारी, ध्यान नहीं। बच्चे जाहिल के जाहिल हमारे हैं, ध्यान नहीं। बच्चियां जाहिला हमारी है, ध्यान नहीं। एक बच्ची घर से निकलने के बाद सलामती के साथ घर वापस आएगी या नहीं, ये माहौल हमारा है। फिक्र माँ बाप को नहीं है। बाप बेफिक्र, माँ बेफिक्र। अगर फिक्र है तो सिर्फ इस बात का फिक्र है, इस बात का जलसा है तो सजाओ, इतना डेकोरेशन कितना है। अगर फला जगह का है बस 5 लाख तो हम लोगों को करना चाहिए 6 लाख। फला जगह का है मुकर्रर एक शायरी है, अगर इतने हजार में आया है तो कितनों हजार लग जाए, हमारे नौजवान गर्दन कटाने को तैयार हो जाते हैं। फला शायर को आना चाहिए और शायर का बुझता है कुछ, क्या समझता है शायर। हजरत मुहद्दिस आज़म हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अशार, आला हजरत फाजिल बरेलवी के अशार जो पढ़े जाते हैं। अल्लाह, आज मैं मस्जिद में भी मौलाना फुरकान साहब जब फोन किए थे तो वहाँ प्रोग्राम में था, हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद का एक शेर है, मैंने ज़ात का तालिब हूँ लज्जतों से गरज, खुदा के घर में कहीं बुत बसाए जाते हैं। इसी को समझा रहा था, बार बार सुन कर हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद फरमाते मैंने ज़ात का तालिब हूँ लज्जतों से गरज, खुदा के घर में कहीं बुत बसाए जाते हैं। आपने सोचा, सुन तो लिया ना गुफ्तगू के अंदाज में, जरा बताइए किसको समझ में आया। इसी को अगर एक शायर पढ़ेगा ना तो सब उठ के पैसा देने आओगे, लेकिन आप में से किसने समझा, मैं तो गारंटी से कह रहा हूं शायद किसी ने नहीं समझा। हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद फरमाते हैं मैं रब का तालिब हूं, रब का तालिब हूं लज्जतों से गरज। लज्जत किसको कहते मालूम है? जन्नत। जन्नत के बागो बहार को लज्जत से ताबीर किया। कह जन्नत से मुझे क्या ताल्लुक, जन्नत से क्या गरज, मैं तो रब की जात से मुझे ताल्लुक। क्या मतलब? वाह। हजरत राबिया बिसरिया एक हाथ में लोटा एक हाथ में लकड़ी लेकर घर से निकल गई। कहाँ जा रही है राबिया? राबिया कहाँ जा रही है? आलम जज्ब में राबिया कह रही है कि मैं इस लकड़ी से जन्नत को जलाने जा रही हूँ और इस हाथ के लोटा के पानी से जहन्नम को बुझाने जा रही हूँ। किसी ने पूछा क्यों? कहा कि इसलिए कि जो शख्स जन्नत की लालच में मेरे रब की इबादत करता है ऐसी जन्नत को जला डालूंगा। और जो शख्स जहन्नम के डर से मेरे रब की इबादत करता है ऐसे जहन्नम को इस लोटा पानी से बुझा दूं। अब आप बताइए, जब आप इमाम साहब तकरीर करते हैं तो जन्नत की लालच देते हैं कि नहीं? इतने रकात पढ़ लो तो इतना सवाब, इतना पढ़ लो तो इतना सवाब, शबे कदर में पढ़ो तो इतना सवाब, शबे बारात में पढ़ो तो इतना सवाब, रात को तहज्जुद पढ़ो तो इतना सवाब। सवाब गिनाते हैं कि नहीं? जन्नत मिलेगा, ये करो। अभी अनाउंसर सब आ जाएंगे ना अभी चंदा करने के बाद कि लाओ 500 जन्नत में जाओ। 500 रुपया में एक बार हजरत कासिम साहब खूब हंस रहे थे, बंगाल में 500 रुपया में जन्नत बिक रही है। जिसको चाहो जन्नत खरीद लो, 500 रुपया तो ले लो। लग रहा है इसके बाप की जन्नत। दोस्तों, हजरत मुहद्दिस आज़म हिंद फरमाते हैं मैंने साथ का तालिब हूं लज्जतों से गरज, मैं रब का तालिब हूं। जन्नत जहन्नम मत सुनाओ मुहद्दिस आज़म को, मैंने साथ का तालिब हूं। और आगे फरमाते खुदा के घर में कहीं बुत बसाए जाते,
खुदा के घर में कहीं बुत बुत बसाए बसाए जाते जाते हैं। कौन सा बुत है? और खुदा का घर कौन सा है? मस्जिद खुदा का घर है ना। ये तामीर मस्जिद के सिलसिले में जलसा है ना। जी जी जी। मस्जिद खुदा का घर है ना। लेकिन हजरत मुहद्दिस आज़म हिंद जो फरमाते हैं खुदा के घर में कहीं बुत बसाए जाते हैं, इस खुदा के घर से मस्जिद मुराद नहीं है, खाने काबा भी मुराद नहीं है। इस खुदा के घर से मुराद है मोमिन का दिल। वाह मोमिन का दिल। जी। इसलिए कि हदीस शरीफ में है कुलुबुल मुमिनीन अर्शुल्लाह तआला, मोमिन के दिल अल्लाह का अर्श है। तो मोमिन का दिल अर्शे इलाही। तो अब एक मोमिन के दिल में रब की जात मकसूद हो, न कि जन्नत न कि जहन्नम का खौफ, जहन्नम का डर भी नहीं, जन्नत की लालच भी नहीं। हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद फरमाते हैं मैं आईने जात का तालिब हूँ, लज्जतों से गरज खुदा के घर में कहीं बुत बसाए जाते हैं। अल्लाहु अकबर। यानी मोमिन के दिल में कहीं ये बुत बसाए जाते हैं। बुत से ताबीर किया जन्नत। दो फतवा, ये जन्नत कह रहा ये बुत है। क्यों कह रहा? खुदा नहीं है ये। और खुदा के सिवा अगर मोमिन के दिल में कोई चीज आ जाए, कह रहा ये बुत के माने नहीं, बुत के माने। तो खुदा के घर में बुत बसाए नहीं जाते। मोमिन का दिल अर्शे इलाही। अब हजरत मुहद्दिस आज़म हिंद ये फरमाते हैं मैं आईने जात का तालिब हूँ, लज्जतों से गरज। जब कोई जात का तालिब होता है तो उस तालिब के दिल में क्या होता है? हजरत मुहद्दिस आज़म हिंद खुद ही इरशाद फरमाते हैं दरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। न हरम न अर्श कहीं भी नहीं है वो सैयद जो जलवे हमारे दिल में समाए जाते, जो जलवे हमारे दिल में समाए जाते हैं। जब इंसान इस मेयार पे आता है कि उसके दिल में जो जलवे आए, दिल में जो ख्यालात आए, दिल में जो तस्वुरात आए, दिल में जो बातें आए, उन बातों में रहमते दो आलम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम की मोहब्बत हो, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत हो, तो उस वक्त जो जलवे उसके दिल से निकलते हैं वो जलवे न हरम न अर्श कहीं भी नहीं है। वो हरम खाने काबा में करे वहां भी वो जलवे नहीं, अर्श करे वहां भी वो जलवे नहीं। कौन से जलवे? जो जलवे हमारे दिल में बसाए जाते हैं, हमारे दिल में जो पाए जाते हैं। वजह यह है कि हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद, हुजूर मखदूम पाक ख्वाजा गरीब नवाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इस तरह सरसार होकर, इस तरह गुम होकर, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में गुम होकर के इस तरह दीन सुन्नियत का काम करते रहे, इस तरह दीन सुन्नियत को फैलाते रहे, दीन सुन्नियत को खिदमत अंजाम देते रहे कि आज दुनिया बीतती गई, जमाना गुजरता गया, लेकिन तारीख उन्हें आज याद कर रही है। तारीख क्यों याद कर रही है? इसलिए कि इनका उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, सोना जागना सब अल्लाह अल्लाह के रसूल के लिए था, सब अल्लाह अल्लाह के रसूल की मोहब्बत के लिए था। अजीजान गिरामी, ये बात बड़ी ऊंची क्वालिटी की हो गई। मैं आपको अपने एतबार से, अपने औकात के एतबार से कुछ समझाना चाहूँ। वो बात ये है कि ये सारी बातें आपको समझ में उस वक्त आएगी जब आपके पास इल्म होगा, जब आपके पास तालीम होगी, जब आपके आने वाली नस्लें जब तालीम से वाबस्ता हो जाएंगी तो ये बातें समझ में आएगी। अभी तो आपके लिए, हमारे लिए सिर्फ इतना जरूरी है और इतना करना हम आप पर फर्ज आइन है कि हम अपनी मस्जिदों को आबाद करें, बेशक बेशक, हम अपने माहौल को सुधारें। अगर हमने हलाल खाना शुरू किया और हराम खाने से अपने आप को बचाया, फर्ज को अदा किया, वाजिब को अदा किया, फराइज और वाजिबात को अदा किए, तो आगे की मंजिलें आपको खुद नजर आएगी, कहना नहीं पड़ेगा। बेशक बेशक बेशक। हो ये रहा है कि जितना है लाओ,
जितना है लाओ, पैसा हो चाहे जैसा हो। अब पैसा हो चाहे जैसा हो, और बात सुने आप, तकरीर सुने आप अल्लामा की, तकरीर सुने आप पीर साहब की, तकरीर सुने आप, वाकया सुने गौस पाक की, वाकया सुने मदीने वाले आका की, हदीस सुनाए, कुरान की आयतें सुनाए। जब तक सुन रहे यहाँ से गए तो ले दे के सब बराबर। वजह यही है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, जब कोई इंसान गलत लुकमा पेट में देता है तो 40 दिन तक, 40 रोज तक उसकी दुआएं भी कबूल नहीं होती और इबादत में मजा भी नहीं आता। बेशक हक है। अजीज़ान गिरामी, आज हमने अपने आप को बिगाड़ दिया है, आज हमने अपने आप को बिल्कुल खो दिया है। हमें जरूरत इस बात की है कि हम अपने आप को तलाश करें, अपने आप को देखें, अपने आप को झांकें। हम बड़े अजीम, बहुत अजीम मर्तबा जात से हमारा रिश्ता है। अजीज़ान गिरामी, एक याद रखिए, अब आखिरी बात बोलकर मैं अपनी बात को खत्म करूं। एक गांव का कोई अच्छा हाजी साहब हो, आलिम साहब हो, उसका बेटा अगर शराब की भट्टी में आए तो पड़ोसी लोग क्या कहते हैं उनको, अरे फला का बेटा है शराब की भट्टी में आया है, फला का बेटा है, तेरा बाप आलिम था, तेरा बाप हाजी था, तेरा बाप सूफी था, तू शराब के भट्टी के पास क्यों आया, आवारा बच्चों के साथ घूमता है, तेरा काम यहाँ नहीं है। अजीज़ान गिरामी, समझाते हैं कौम के लोग, क्यों समझाते हैं, बताने के लिए, उन्हें एहसास दिलाने के लिए। तो आज इस माहौल में जहाँ माहौल बिगड़ा हुआ है, माँ बहनें बिगड़ी हुई है, हालात कहने से बालातर है, ऐसे माहौल में हमने रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस सजाकर, हमने रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस सजाकर जलसा मुनक्किद करके आपको एहसास दिला रहे हैं कि हम उम्मती मदीने वाले आका की उम्मती हैं, हम उम्मती रहमते दो आलम की उम्मती हैं, हम उम्मती हैं रहमते दो आलम के। अज़ीज़ान गिरामी, ये क्यों एहसास दिला रहे हैं, ताकि जिस तरह एक हाजी का लड़का शराबियों के साथ घूमता हुआ नजर आए तो उन्हें लोग पड़ोसी रिश्तेदार पकड़ कर कहते हैं, तेरा बाप हाजी था, आलिम था, सूफी था, तू ऐसे गलत आवारा बच्चों के साथ मत घुमा कर। उसी तरह हम आज अपने कौम को समझाते हैं, हमारी निस्बत गौस पाक से जुड़ी हुई है, हमारा ताल्लुक ख्वाजा गरीब नवाज से है, हमारे पीर शेखुल इस्लाम है, हमारे पीर ताजुल शरिया है, हमारे पीर हुजूर आली है, हमारे पीर फना खानका वाले हैं, हमारा ताल्लुक बगदाद से, हमारा ताल्लुक कशोछा से, हमारा ताल्लुक अजमेर से, हमारा ताल्लुक बरहरा से, हमारा ताल्लुक बरेली से, हमारा ताल्लुक मदीने से। हम मदीने वाले आका का तज़किरा करके आपको बताते हैं, अपने कौम को समझाते हैं। हो सकता है कि रफ्ता रफ्ता हमारी बात आपके दिल में उतर जाए। हमारी मंजिल तक, चूंकि आज आखिरी शब है और आखिरी मंजिल तक आपको इस सफर को जारी रखना है और बहुत सारे बयानात शोरा इकराम जिनके कलाम को भी आपको समात करना है। बस मेरा अर्ज करने का जो था मैंने अर्ज कर दिया, लेकिन मैं तमामी हजरात से माजरत करता हूँ कि अगर किसी को कोई बात कड़वी लगी हो तो उसे आप कड़वी ना समझें, बल्कि हक पर ममूल करते हुए उसको अपने अंदर, हर इंसान अपने अंदर झांक के देखें। और हमारे अंदर जो कमियां है ना, जब तक इन कमियों को हम महसूस नहीं करेंगे और उसको इलाज नहीं करेंगे तो ना किसी आलिम के कहने से कुछ होने वाला है, ना किसी मुफ्ती के कहने से कुछ होने वाला है, जब तक खुद हम अपने अंदर सुधार नहीं लाएंगे। इसलिए जरूरत जलसे की भी है, उससे ज्यादा जरूरत जलसा सुनकर अमल करने की है। अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको, हमारी माँ बहनों को, सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन